नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच भी कई दिनों से एक युवक पुलिस की वर्दी में फर्जी दारोगा बनकर ड्यूटी पर तैनात था। फर्जी दारोगा की वर्दी में डबल स्टार भी लगा था। कांवरियों की काफी भीड़ थी। भीड़ नियंत्रण के लिए जगह जगह पुलिस टीम की तैनाती थी। वहीं चौक बाजार पर दारोगा रोशन की ड्यूटी लगाई गई थी। दारोगा रोशन जब वहां ड्यूटी करने पहुंचा तो पहले से ही रोशन कुमार नाम का एक प्लेट लगाए दारोगा की वर्दी पहना एक फर्जी पुलिस वाला तैनात दिखा। जब इसकी सूचना दारोगा रोशन ने थाना अध्यक्ष को देते हुए ड्यूटी लगाने उसमें हुई भूल की जानकारी दी तो थाना अध्यक्ष सोच में पड़ गए। फिर सुल्तानगंज थाना पुलिस ने फर्जी दारोगा रोशन को जब थाना लाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि रोहतास जिला में उसकी स्थायी पोस्टिंग है। श्रावणी मेला में ड्यूटी पर यहां भेजा गया है। जब फर्जी दारोगा से कमान मांगा गया है तो बताया कि जिला पुलिस लाइन में जमा कर दिया है। पुलिस को फर्जी होने का शक होते ही हिरासत में लेकर सत्यापन करना शुरू किया। फर्जी दारोगा शेखपुरा जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र का मिनी गांव का रहने वाला रोशन कुमार है। फर्जी दारोगा के पास ऐसी कोई भी कागजात नहीं मिला जिससे वह साबित हो रहा था कि वह दारोगा है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब सख्ती से पुलिस पूछताछ की तो फर्जी दारोगा रोशन ने कबूल किया कि मैं असली दारोगा नहीं हूं। भागलपुर में किराए के मकान में रहकर 2 माह से दारोगा का वर्दी पहनकर घूम रहा हूं। लड़की वालों को दारोगा बता के शादी भी की है। वहीं पूरे मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि फर्जी दारोगा के रूप में कार्य करते गिरफ्तार किया गया है और उसका मोबाइल जब्त कर मामले की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल फर्जी दारोगा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आया कि इसने करीब 1 महीना पहले तिलका मांझी थाने अंतर्गत एक रूम का एक कमरा भी किराए पर लिया हुआ है और ये दूसरी बार सुल्तानगंज श्रावणी मेला में ड्यूटी करने के लिए ड्यूटी करने के नाम पर वहाँ पर पहुँचा था और हम लोग इसका मोबाइल भी जब्त किए हैं और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी चल रहा है कि यह यहाँ पर कब से मौजूद था और भी यहाँ पे किस किस जगह पे ये गया हुआ है। भागलपुर नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ साथ सभी पार्षद अपनी अपनी वार्डों का विकास के मुद्दे को लेकर बैठक में पहुंचे थे और जो प्रस्ताव सामान्य बोर्ड की बैठक में पारित होना था उस पर विचार विमर्श हो रहा था। इसी बीच जैसे ही नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों के बीच कहा कि आप लोग इस प्रस्ताव को माने या ना माने, यह प्रस्ताव भागलपुर के हित के लिए, भागलपुर शहर के विकास के लिए बेहतर है, इसे मैं पारित करूंगा। इस बीच यह बात सुनते ही पार्षदों का खेमा 2 गुटों में बंट गया। कुछ लोग बाहर निकल गए तो कुछ लोग वहीं मीटिंग हॉल में बैठे रहे। वहीं बाहर निकले पार्षदों ने कहा कि पार्षदों का सम्मान नहीं होगा, पार्षदों की बात नहीं सुनी जाएगी तो यह कहीं से सही नहीं है। नगर आयुक्त की यह मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम पार्षद अपमान सहने वाले नहीं हैं। वहीं आक्रोशित पार्षदों ने यह भी कहा कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मेयर, डिप्टी मेयर के रवैये से हम भी नाखुश हैं। वहीं भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश सागर ने कहा कि इस प्रस्ताव में कुछ लोगों ने नाराजगी जताई जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे शहर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, आज की बैठक में कुल 20 पार्षद पहुंचे, बाकी अनुपस्थित रहे। बैठक के लिए 1/3 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, जिसे 17 लोगों की जरूरत थी, लेकिन हम लोग मेयर, उपमेयर मिलकर 22 लोग उपस्थित थे। सबों ने सर्वसम्मति से एजेंडा को पास किया। अब अपना शहर स्वच्छ व सुंदर बनेगा। कुछ पार्षद व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विरोध भी करते दिखे, जो सही नहीं है। भागलपुर नगर निगम में 1 से 51 वार्ड हैं। उसके 2 जोनों में हम लोगों ने आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कराई थी। उसके बाद जो हम लोग के परमानेंट लेबर हैं वो 108 ही थे और 1 से 13 वार्डों में लेबरों की संख्या की आवश्यकता थी। उसी के लिए स्वास्थ्य शाखा द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि कुछ लेबरों को हम लोग डेली वेज पर रखें, जिससे 1 से 13 जो वार्ड हैं वो वंचित ना रह जाएं, क्योंकि वहाँ पर आउटसोर्सिंग नहीं है और उनकी अच्छे से सफाई लेबरों को रख के कराई जा सके। इस प्रस्ताव के क्रम में कुछ लोग जो उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई कुछ वार्डों ने, और उपस्थिति दर्ज ना कराते हुए भी उन्होंने ही बोलना जारी रखा। किसी भी बात को सुना नहीं गया, मेयर मैडम की भी बात को नहीं सुना गया और इससे पहले भी स्थायी बैठक में उन्हीं की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हटाने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, जो कि जनहित के लिए हम लोग जो रोज़गार जो लेबरों का बचा रहे उसके लिए ये प्रस्ताव ला रहे थे और जितने लेबर हैं उतने में ही काम करवा रहे हैं। प्लस जो हम लोग के यहाँ भागलपुर नगर निगम में अति कुशल लेबरों का वेज दिया जा रहा है, वो जो कि 474 है। NIT में एजेंसी को अगर मिनिमम वेज देना है तो 395 ही होता है। पार्षद आए थे, उसमें से बहुत एब्सेंट थे, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई
वो टोटल 20 हुए। कोई भी मीटिंग का क्वारम होता है, क्वारम पूरा करने के लिए 1/3 जो भी आपका है अटेंडेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें 17 चाहिए था, लेकिन हमें 20 मिले और मेयर और डिप्टी मेयर मिला करके वो 22 हो गए। तो इस तरह से सबों ने अपनी सहमति दी, जो भी एजेंडा था, और उस पर सहमति बन गई। भागलपुर के कचहरी चौक पर फॉर्च्यूनर गाड़ी द्वारा एक स्कूटी से जा रही लड़की को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे स्कूटी सवार लड़की सड़क पर गिर गई और चोटिल हो गई। वहीं स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गया। लड़की को गिरा हुआ देख पहले आसपास के लोग दौड़े, वहीं उसके बाद चौक पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए और फॉर्च्यूनर गाड़ी को साइड करने की हिदायत ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दी गई, लेकिन फॉर्च्यूनर ड्राइवर के द्वारा गाड़ी तेजी से निकलते हुए वहां से फरार हो गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी को नहीं छोड़ता तो गाड़ी चालक उसे घसीटते हुए ले जाता, लेकिन गनीमत रही कि ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी छोड़ दी, जिससे उसकी जान बच गई। भाग गया ना? हाँ, बोले फिर भी मतलब जबरदस्ती भाग गया। धक्का मारा था। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब मिलने का दौर जारी है। कहीं विदेशी शराब मिल रही है तो कहीं देसी शराब। इसी कड़ी में बवरगंज थाना क्षेत्र के बारसलीगंज मोहल्ले में सावित्री देवी के घर पर सीआईटी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान टीम को लगभग 50 लीटर देसी शराब, 5 से अधिक बोतलें मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं शराब के धंधे में लिप्त सावित्री देवी और उनकी बहू अर्चना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस दौरान उनका बेटा घर से फरार हो गया। शराब बरामदगी को लेकर डीजीपी बिहार का सख्त निर्देश था कि जिस थाना क्षेत्र में शराब मिलेगी वहां के थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी आज तक इसको लेकर कहीं पर कार्रवाई होती नजर नहीं आई। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीआईटी की टीम के द्वारा रेड के बाद शराब की बरामदगी तो हो रही है, लेकिन थाना की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। जिला मुखिया संघ के द्वारा बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के तत्वाधान में ग्राम पंचायत के अधिकारों में की जा रही कटौती एवं आम आवाम की सुभलता को दूर कर अन्य विभागों को कार्य देने के खिलाफ प्रथम चरण धरना प्रदर्शन का आयोजन समाहरणालय में जगतपुर पंचायत मुखिया व जिला अध्यक्ष मुखिया संघ भागलपुर की सोनी भारती की अध्यक्षता में की गई। वहीं धरना प्रदर्शन में जगतपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि एवं समाज सेवी प्रदीप यादव के अलावा दर्जनों मुखिया ने इस धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग किया और अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ग्राम पंचायत के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों की कटौती की जा रही है, जिससे हम लोग सुभलता पूर्वक ग्राम वासियों को अपना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह कहीं से सही नहीं है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा जो पहले अधिकार था उसे फिर से सुनिश्चित किया जाए, वरना यह प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। धरना इसलिए दिया गया है, लगातार पंचायत की जो जितनी हम लोगों को अधिकार मिली थी उस सारे अधिकारों में कटौती हो रही है। सरकार आए दिन कुछ न कुछ हम लोगों के ही अधिकारों से काट रही है। कभी वो लगा दिए, अभी जो काम हुआ मनरेगा, केंद्र और राज्य दोनों हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। हम आप लोगों के द्वारा नीतीश बाबू से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम लोगों को जो आप लोगों ने अधिकार दिया था उसमें कटौती क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरान कन्वेनर नहीं बनने के बयान को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक में इस बात का फैसला लिया जाएगा कौन कन्वेनर होंगे नहीं होंगे। यह मुद्दा नहीं है, जो मीटिंग में जाएंगे वह इस बात का फैसला लेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि कई राज्यों को मिलाकर कई कन्वेनर बनाने की बात उन्होंने कही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कई कन्वेनर बनाए जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की इच्छा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, यह हर एक कांग्रेसी चाहते हैं और यह कांग्रेस के लिए अच्छा भी होगा। नहीं, ये कहाँ आप सुन ले कि नहीं बनेगी। इन्होंने कहा है कि अभी देखिए, मतलब समझा कीजिए, अभी कन्वेनर कौन बनेगा ये इशू नहीं है। इशू है कि जो अभी इंडिया बना है पार्टी, सभी विपक्षी दल मिलजुल के पार्टी बनाए हैं और सभी मिलजुल के चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान में जो अभी सरकार है प्रेजेंट में, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी युवकों को बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे, महंगाई आकाश छू रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान को तोड़ने का प्रयास हो रहा है,
देश को एकजुट नहीं रखना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान जात सब संप्रदाय की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश एकजुट कैसे रहे। इसके लिए उन्होंने कहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि कन्वेनर ये बहुत बड़ा इशू नहीं, और मैं भी कहता हूँ कौन क्या बनेंगे वो इशू नहीं है। इशू है देश एकजुट रहे, देश में एकता अखंडता बना रहे। तिलका मांझी चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अतुल कुमार की कुछ युवकों के द्वारा जमकर पिटाई की गई। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे 2 ट्रैफिक जवानों के साथ भी मारपीट कर रहे युवकों के साथ हाथापाई की गई और पुलिस जवान के साथ भी धक्का मुक्का किया गया। दरअसल अतुल कुमार नामक युवक तिलका मांझी चौक होते हुए 0 माइल की ओर जा रहा था। इसी दौरान 0 माइल की तरफ से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा डिवाइडर में ठोकर मार दिया गया, जिससे डिवाइडर अतुल की मोटरसाइकिल पर गिर गया, जिससे अतुल को चोट भी लगी और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद अतुल के द्वारा धक्का मारने वाले मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा। इसी दौरान डिवाइडर में धक्का मारने वाले मोटरसाइकिल सवार युवक के द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को बुला लिया गया और अतुल की जमकर पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंची ट्रैफिक पुलिस के साथ भी मारपीट कर रहे युवकों के द्वारा धक्का मुक्का किया गया। वहीं मारपीट कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जा रहे थे 0 माइल साइड। 0 माइल साइड जाते वक्त इधर से बाइक सवार 2 आ रहे थे, एक बूढ़े से थे और एक जवान था। वो आया एकदम ओवरटेक करते हुए ग्रिल में ठोक दिया और गिरा दिया ग्रिल को। उस साइड से जब हम आ रहे थे तो वो ग्रिल में चोट लगा हमको और बहुत गंदे तरीके से गिर कर मेरा बाइक भी चूड़ हो गया। तो हम उसको रोके, उसका हेलमेट खोले, बोले पहले मेरा बाइक का पहले उसका बाइक का चाबी लिए, बोले मैडम मेरा बाइक का भरपाई करो तभी तुमको छोड़ेंगे, तुम्हारा चाबी देंगे हम। तब तक वो 10 लड़का बुला लिया, उससे मारपीट करने लगा, हमसे चाबी छीन लिया और फिर चाबी छीन करके भाग गया। तब तक जैसे प्रशासन आया वो भाग गया, 2 प्रशासन आया भाग गया वो। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।